खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंदौली से। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमसीएच विंग में की बड़ी लापरवाही। प्रसूता को परोसा गया सड़ा हुआ खाना। प्रसूता को दी गई दाल में पड़े थे कीड़े। कई महिलाओं ने खा लिया दूषित खाना। एमसीएच के सीएमएस ने पत्र लिखकर की शिकायत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की चंदौली से आ रही है। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमसीएच विंग में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रसूता को परोसा गया सड़ा हुआ खाना। प्रसूता को दी गई दाल में पड़े कीड़े। कई महिलाओं ने यह खाना खा लिया, दूषित खाना है, खा लिया। एमसीएच के सीएमएस ने पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है। मेरी भाभी है, जो व्यवस्था है वो तो है ही है, मगर तो जो दालिया मिला है उसमें कीड़ा पड़ा हुआ। बताइए, खाकर बीमार होगी कि अच्छा होगी? सिर्फ आप ही के थाली में इस तरह की सबको? सबका थाली में सब लोग देखी नहीं, खा गई है। 2-4 लोग हैं इसमें। पेशेंट को जो भोजन दिया जाता है उसमें कीड़े की शिकायत पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा किया गया, जिसके बारे में मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और सीएमएस महोदय को पत्र दे दिया हूं कि इस पर जो है विशेष ध्यान दे करके इसको ठीक कराने का कष्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, प्रसूता जो महिला हैं उनको सड़ा हुआ दूषित खाना परोसा गया, कीड़े हुए पड़े थे, क्या चल रहा है ये? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में एमसीएच विंग में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हाँ। कल देर शाम को प्रसूता जितने भी मरीज वहां पे भर्ती थे, खाना खाने के लिए दिया गया, जिसमें दाल सड़ा हुआ था, जब कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। साफ वीडियो में आप साफ देखा जा सकता है कि कितने अच्छी तरीके से साफ दिख रहा है कि कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। इस पे जब कुछ महिलाओं ने थोड़ा देर शाम था, कुछ लोग खा लिए। 2-3 महिलाओं ने, जो प्रसूता महिला थी वो नहीं खा पाई। उन्होंने साफ लाइट बार कर जब देखा तो उन्होंने हो हल्ला मचाया। हड़कंप होने के बाद ये एमसीएच विंग ने लेटर लिख के इसकी शिकायत ऊपर की है। जी नहीं, अब तो शिकायत तो की गई है, लेकिन खाना परोसते वक्त क्या ये नहीं देखा जा रहा था कि जो महिला हैं उनको इस तरह का खाना दिया जा रहा है? वो तो प्रसूता महिलाओं को, वो भी मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है कि कीड़े रेंग रहे हैं वो उसमें। अब इसको इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जनपदों में दौड़ के पूरे जिला संयुक्त चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में जाकर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी कोई भी समस्या न आए, सारी समस्याओं को दूर करके ये काम किया जाए। लेकिन फिर भी जो लोकल स्तर के जो चिकित्सक हैं, जो स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मी है, इन लोगों की लापरवाही सामने देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आज कल देर शाम को ये देखा जा सकता है कि प्रसूता को परोसा हुआ सड़ा हुआ खाना किस तरह से लोग खा रहे हैं, जिन जानकारी में खा ले रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो हो हल्ला मचा रहे हैं। जी हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये जो विजुअल चल रही है, इस विजुअल को आप लोग गौर से देखिए, किस तरह से जो दालें दी गई उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये दाल कब की है और इसमें कीड़े कैसे पड़ रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि जो महिलाओं को, जो कुछ महिलाएं तो खा भी ली उस दाल को, उस खाने को खा भी ली, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या खाना परोसने से पहले चेक नहीं किया जाता है धर्मेंद्र? ऐसे ही लाके मतलब आंख पर पट्टी बांधकर परोस दिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह? से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि खाना चाहे जैसे भी उल्टा सीधा बनाकर प्रसूता मरीजों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा पहले ये लोग देख लेते तो ऐसी बात ही सामने नहीं आती। जी नहीं धर्मेंद्र, नियम क्या है? खाना बनने के बाद तो नियम ये है ना कि एक बार खाने की जांच होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो फिर जांच क्यों नहीं की गई? अब इस सीएमओ के द्वारा पत्र भेजा गया है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, या पीठ थपथपा के सुला देते हैं कि बाकी अन्यथा कोई कदम उठाने की बात करते हैं। हम अपने दर्शकों से बता दें कि हम सीएमओ को लगातार फोन मिला रहे हैं और वो जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। जब उठाते हैं तो कुछ भी बोलने से वो इनकार कर दिया उन्होंने। इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी जा रही है। अब देखिए
इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है उस पर सीएमओ बोलने से अब इनकार कर रहे हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा खाना अधिकारियों के घर के लोग खा लेंगे? धर्मेंद्र, आदमी जिला अस्पताल में क्यों भर्ती होता है भाई? सरकारी अस्पताल में क्यों जाता है? गरीब तबके के लोग क्यों जाते हैं और क्यों वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं? क्या इनको भेड़ बकरी समझा जाता है कि जो मर्जी आएगा वो खिला देंगे? देखा जाए तो यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है, जिसमें ब्रजेश पाठक बराबर दिशा निर्देश देते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अगर मानक की बात की जाए तो नीचे से लेके एड़ी से लेके चोटी तक मानक के विपरीत काम हो रहा है। कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, जिसपे इस समय जैसे कि कोरोना महामारी बीतने के बाद अभी वायरल फीवर इतना तेजी से फैल रहा है कि हर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जितना है सारा का सारा फुल चल रहा है। फिर भी कि कोई भी इस अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये लापरवाही बरतने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।